नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 30 सितंबर 2024 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी, बिक्री कैसी चली। और दोस्तों जैसे आपको पता ही है मंडी में कभी ज़्यादा आता है कभी माल कम। देखो कितने फड़ इधर तक खाली पड़े, इधर जाके भी आगे काफ़ी फड़ खाली पड़े, कहीं प्याज है कहीं गाड़ियाँ हैं कहीं नहीं है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी। जैसे भाई साहब के पास ये जो है नया माल है कर्नाटक का, ये भी नए माल है। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बस अब की बार ये साइज के प्याज बन रहे जी, छोटे ही हैं, मीडियम ही प्याज है जी वहाँ पर ये। चलिए जानते हैं मंडी में आज की गाड़ियाँ कितनी हैं, माल कहाँ कहाँ के हैं, सोनू भाई साहब से बिक्री कैसी चली। ग्राहक तो है जी, कभी ग्राहक चला जाता है, कभी आ जाता है, कभी चला जाता है, कभी आ जाता है, घूम रहे जी। राम राम भाई साहब जी। राम राम जी राणा जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब जी, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया राणा जी, बहुत बढ़िया भाई साहब जी आज की क्या रिपोर्ट है जी, गाड़ियाँ कितनी हैं, परसों से कम ज़्यादा जी? राणा जी माल बराबर आ रहा है 50 गाड़ी की एवरेज में। अच्छा जी, माल 50 गाड़ी की एवरेज में आ रहा है, बिक भी 50 गाड़ी के बीच में रहा है। अच्छा जी। बीच में 2-4 दिन माल जरूर ज्यादा आया था, बिक्री जरूर एक आध दिन कम थी, लेकिन अभी दोबारा 50 गाड़ी की एवरेज में बिक्री बन गई है। अच्छा जी, रौनक मेला कैसा है जी? परसों बहुत अच्छी रौनक मेला है। हाँ जी। अपने पास तो सवेरे से अभी तक 500 कट्टा प्याज बिक चुका है, अभी ग्राहकी चालू है अभी तो। अच्छा जी। हाँ, माल की बिक्री में कोई कमी नहीं है। ये गाड़ी नए माल की है जी सारी है? हाँ, ये नया माल है हुगली का। हुगली, ये कहाँ जी? कर्नाटक? ये कर्नाटक में हुगली जगह पड़ती है। अच्छा जी। और माल इनके सूखे आ रहे हैं। अच्छा जी। ये हुगली और गदक के माल जो है, माल सूखे हैं इनके। अच्छा जी। हाँ, अपने पास समझो इनकी तीसरी चौथी गाड़ी आ चुकी है इस अच्छा बैच जी। की। अच्छा और जी। माल सूखे आ रहे हैं। और ये वाले माल जी? ये माल है पूना बेल्ट के। अच्छा जी। हाँ, इनकी क्या पोजीशन जी? देखो जी, पूना के माल जो है वो 40 से 45 रुपए बिक रहे हैं, अच्छे माल जो है। अच्छा जी। हाँ, जैसी क्वालिटी वैसा भाव। और जो एमपी के माल है वो 35 रुपए से लेकर 42-45 रुपए तक। अच्छा जी। और नया माल जो ड्राई आ रहा है वो 40 से 45 बिक रहा है। जो ये हुगली या कहीं का भी? हुगली या गदक के जो माल आ रहे हाँ हैं, जी। जो सूखे माल आ रहे हैं वो 40 से 45 बिक रहे हैं। अच्छा जी। और गवर्नमेंट के जो माल आ रहे हैं वो 35 से 40 के बीच में बिक रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, माल की कुल मिला के बिक्री अच्छी है। 50 गाड़ी के बीच में आमदनी आ रही है और 50 गाड़ी की आमदनी के बीच में बिक्री भी है। अच्छा जी। प्याज की बिक्री में कोई कमी नहीं है। प्याज 5 रुपये जरूर घटा है, लेकिन 5 रुपये घटने के बाद प्याज की बिक्री बढ़ गई है। अच्छा घटी नहीं है प्याज की बिक्री। ठीक है जी। हाँ, पहले जो प्याज 50 बिक रहे थे वो 45 बिकने लगे, जो 45 बिक रहे थे वो 40 बिकने लगे, जो 40 बिक रहे थे वो 35 बिकने लगे। अच्छा जी। 5 रुपए प्याज के बाजार में गिरावट आई है एक हफ्ते में। अच्छा लेकिन जी। उसके बाद से बिक्री बढ़ गई है प्याज की। इसमें कोई कमी नहीं है बिक्री में। और जैसे अब ये नवरात्रे आएंगे जी? देखो, नवरात्रों के 2-4-5 दिन बिक्री थोड़ी स्लो रहती है, लेकिन मंदा नहीं आएगा। बिक्री दोबारा 5-7 दिन बाद जैसे नवरात्रे आधे से ज्यादा निकल जाते हैं, दोबारा बिक्री बढ़ जाएगी उसके। और इनकी कितनी गाड़ियां हैं जिसमें एनसीसीएफ और वैसे नेफेड देखो जी, वगैरह? एनसीसीएफ और नेफेड मिला के 20 से 25 गाड़ी प्याज आ रहा है रोज का। फिर तो 50% तो यही होगा जी? हाँ जी, 50% यही है जी इस टाइम पे। समझो तो आप, मैं अगर बोलूँ तो 50-60% नया मिला के 50-60% माल यही है जी। अच्छा जी। बाकी 50% जो माल है गवर्नमेंट का माल आ रहा है। फिर ये रोक लिया जी अभी एमपी महाराष्ट्र ने, या निकाल लेंगे? माल किसी ने राणा जी रोका नहीं है। माल आराम से सब बिक रहा है। माल पीछे सब जगह पे आराम से निकल रहा है, ऐसी बात नहीं है। माल कभी भी किसी किसान ने रोका नहीं है। माल हमेशा बिक्री कर रहा है किसान। कहाँ बिक रहा है? जब दिल्ली में इसकी इतनी कम गाड़ियाँ आ रही है। राणा जी, दिल्ली से पूरा हिंदुस्तान नहीं चलता ना। दिल्ली में गवर्नमेंट का माल आ रहा है, ये सुन के माल व्यापारी गाड़ियाँ बाहर की तरफ भेज रहे हैं। अच्छा जी। आजादपुर मंडी माल कम लगा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का माल सुनते हैं कि गवर्नमेंट का माल दिल्ली में आ रहा है, वो सोचते हैं कि इसके साथ में हम कैसे कंपटीशन करेंगे, तो वो माल छोटी मंडियों में डाल दे रहे हैं। ठीक है जी। इसलिए माल छोटी मंडियों में सीधा चला जा रहा है। सोनू भाई साहब जी एक क्लियर रिपोर्ट दे दो जी, इसमें क्या घबराहट है? इसकी सारी गणना राणा यार ऐसा तो नहीं है? एक किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो यार बात है जी। राणा जी, घबराए ना घबराए, क्यों ना घबराए, पूरा राणा जी, बताओ ना जी। मेरी बात को ध्यान से सुनो। जितना नया प्याज कर्नाटक से बढ़ेगा उतना पुराना प्याज घटेगा, ये बात समझ लेना बात को। जितना नया प्याज बढ़ेगा उतना पुराना प्याज घटेगा। ठीक है जी। घटने की रेशो ज्यादा रहेगी, बढ़ने की रेशो कम रहेगी। नया 1.5 लाख, नया अगर 3 लाख कट्टा आ रहा है तो वो 8 लाख कट्टा नहीं हो सकता कर्नाटक में। नया अगर 3 लाख कट्टा आ रहा है तो वो 8 लाख नहीं हो सकता। लेकिन पुराना अगर 6 लाख कट्टा आ रहा है तो वो 4 लाख हो सकता है, 2.5 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है। ये समझ लेना बात। पुराना अपने टाइम से धीरे धीरे घटेगा, नया उतनी क्षमता से बढ़ेगा नहीं जितना नया बढ़ना चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि नए के अंदर जो माल है 40 से 50% माल डैमेज है।
जो डैमेज माल है वो लोकल 100-200 500 किलोमीटर में ही बिक्री करना पड़ता है, वो 1000-2000 किलोमीटर लोडिंग में नहीं जा पाता वो। ठीक है जी। तो प्याज, पुराने प्याज की डिमांड बनी रहेगी, पुराने प्याज में घबराने की जरूरत नहीं है। 5 रुपये बाजार जरूर घटा है, किसी जगह 5 घटा है, किसी जगह 7 घटा है, किसी जगह 8 घटा है, लेकिन घबराने की फिर भी कोई जरूरत नहीं है। प्याज है, बाजार वापसी स्थिर रहेगा, कभी 2-4 रुपये फिर बढ़ जाएंगे मौसम से, जैसे माहौल बिक्री बढ़। अभी क्या होगा, जैसे ही नवरात्रे ख़त्म होते हैं वहाँ से वार त्यौहार, शादियाँ सावे शुरू हो जाते हैं और वहाँ से प्याज की बिक्री बढ़ती है, प्याज की बिक्री घटेगी नहीं। और जैसे जैसे ठंड पड़ेगी, इस साल बारिशें बहुत ज़्यादा पड़ी है, बारिशें ज़्यादा पड़ी है, ठंड ज़्यादा पड़ेगी, तो ठंड जैसे पड़ेगी ज़्यादा तो बिक्री भी बढ़ती है ठंड में। ठीक है। प्याज, लहसुन और अदरक ये ठंड की बिक्री की आइटम है। लहसुन में भी बाजार में 1 रुपये की घबराहट नहीं आएगी। लहसुन भी जैसे चाइना की धड़पड़क शुरू हुई है, अभी कोर्ट केस वगैरह शुरू हो गए, कोर्ट में भी इनकी सुनवाई शुरू हो गई है, वैसे ही बाजार लहसुन में भी बढ़ेगा। लहसुन भी 5-10 रुपये 20 रुपये किलो बढ़ेगा लहसुन का बाजार भी। चलो वो तो बढ़ो या जो भी है वो तो चलेगा जी। इसका बताओ, इसमें कम बैक गियर तो नहीं आने का? बैक गियर नहीं आएगा राणा जी, बैक गियर नहीं आएगा। प्याज को भाव मिलता रहेगा, प्याज में कोई घबराहट ना भी बढ़े, कम से कम रुके रहे। प्याज में भाव मंदा नहीं मिलेगा। प्याज हमेशा जो भाव बिक रहा है इस भाव बिकता रहेगा, ₹1-2 रुपये ऊपर नीचे बिकता रहेगा। जब अगर मंडियों में आमदनी कम आएगी तो बाजार 2-4-5 रुपये बढ़ भी जाएगा। अच्छा जी। और जो अपना अलवर कैरथल ये लेट है जी? देखो जी, अलवर कैरथल का जो प्याज है वो 12वें महीने अलवर कैरथल लगाए 3 किश्तों में, 15-15 दिन के गैप पे। अलवर कैरथल का प्याज लगने में इस साल 1.5 महीना लगा है। वो पहले जो कितने दिन में लगता था? पहले भी टाइम लगता था, लेकिन पहले 1 महीना पहले लगता था। इस साल 1 महीना लेट हो गया, लगवाई जो है 1 महीना लेट रही है। ठीक है जी। तो जो 1 महीना लगवाई लेट रही है उसकी आने की तरकीब भी 1 महीना लेट ही रहेगी। अलवर का प्याज 15-11 से शुरू होगा, लेकिन जो स्पीड पकड़ेगा 15 नवंबर से, 15 नवंबर से चालू होगा। और हर साल कब से लेकिन चल स्पीड जाता था? पहले आ जाता था नवंबर शुरुआत में, नवंबर शुरुआत में। अच्छा जी। और 15 नवंबर तक स्पीड पकड़ जाता था। ठीक है जी। इस साल स्पीड पकड़ेगा 12वें महीने में। ठीक है जी। 12वें महीने की 10 तारीख के बाद स्पीड पकड़ेगा। तो 12वें महीने की जब तक 10 तारीख आनी है तब तक के लिए पुराना प्याज चाहिए इस देश को। ठीक है जी। कर्नाटक भी 1-1.5 महीने की स्पीड पकड़ पाएगा, उसके बाद कर्नाटक की स्पीड भी घट जाएगी। अच्छा जी। एमपी की स्पीड भी घट जाएगी और महाराष्ट्र की स्पीड भी घट जाएगी। 11वें महीने में हर जगह की स्पीड घटेगी माल की। अभी तो कह रहे कि एमपी में भी नया निकलने लग गया और महाराष्ट्र में भी नया। देखो जी, उस नए की कोई गिनती नहीं है। थोड़ा थोड़ा किसी जगह पे मान लो 100-200 कट्टा निकल गया, उसकी कोई गिनती नहीं है। गिनती होती है लाखों कट्टों में जहाँ पे आमदनी होती है। अभी एक ही क्षेत्र है कर्नाटक का जो लाखों कट्टों में आमदनी दे रहा है। अच्छा, नया जी। भाई 3-4 लाख कट्टा दे रहा है नए का, उसमें आधा खराब है आधा बढ़िया है। जो आधा खराब है वो लोकल में बिक्री होगा, जो आधा बढ़िया वो लोडिंग में जाएगा। ठीक है जी। दिक्कत आती है लोडिंग होने से माल को। लोकल बिक्री में तो वहीं के वहीं वो उसी गांव में खपत हो गया, या 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर खपत हो गया, वो फ्रेफेंड। ठीक है। जब माल दूर लोडिंग होता है और माल सही पहुंचता है तो डिमांड बढ़ती है उसकी। अभी क्या है कि 5-7 गाड़ी आ रही है कर्नाटक की, 7 गाड़ी से क्या होगा? दिल्ली मंडी को 50 गाड़ी रोज प्याज लगता है, 7 गाड़ी से क्या होगा? ठीक है जी। जब तक ये 30-40 गाड़ी नहीं आए तो हम क्या समझेंगे इसको माल को आमदनी। और जब ये 30-40 गाड़ी होगा उससे पहले तो अपना पुराना खत्म होने का टाइम आ जाएगा। पुराना भी तो अपनी क्षमता को तोड़ेगा ना धीरे धीरे करके। ठीक है जी। है अभी ये तो ना पुराना हमेशा इतना ही चलता रहेगा जितना आ रहा है। आज पुराना मान लो पूरे हिंदुस्तान में 7 लाख कट्टा या 5 लाख कट्टा या 6 लाख कट्टा आ रहा है, तो ये 6 लाख ही कट्टा तो ना आता रहेगा 3 महीने। ठीक है जी। 3 महीने इसकी आमदनी भी तो घटती जाएगी ना रोज। है धीरे धीरे ये 5.5 पे आएगा, 5 पे आएगा, फिर 4 पे आएगा, 3 पे आएगा। इसकी आमदनी भी धीरे धीरे घटती रहेगी जैसे जैसे महीने आगे जाएंगे। ठीक है जी। और किसान को भाव अच्छा मिल रहा है इसलिए किसान बेच भी रहा है। किसान ये नहीं मत सोचो कि पूरा पूरा माल रख के बैठा है। हर किसान अपने आप बेशक बोलोगे तो हर किसान अपना वो डाल देगा, हर किसान अपना माल डाल दे कि मेरे पास कितना माल था और मैंने कितना कितना बेच दिया। आपको 200 अगर मैसेज आ जाएंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। मैं आज सभी किसानों से अनुरोध करता हूं कि सारे के सारे किसान अपना मैसेज लिखे कि मेरे पास इतना कट्टा पैदा हुआ था और मैंने इस इतना माल बिक्री कर दिया, अभी मेरे पास इतना माल बाकी है। ठीक है जी। अगर 500 किसान या 400 किसान ये मैसेज डाल देगा तो उससे आपको गणना आ जाएगी, पूरे देश को गणना आ जाएगी उस बात। घबराहट सी हो जाती है जी इसमें ना, व्यापारी भी घबरा जाते हैं। देखो जी 500 मैसेज पे आपको गणना आ जाएगी पूरी। अच्छा, मैं कहूंगा 500 मैसेज सारे किसान मिलके, लाखों किसान देख रहे हैं वीडियो को, 500 किसान ही मैसेज डाले खाली ठीक है जी कि भाई आज मेरे पास कितना माल बाकी बचा है।
मेरे पास 1000 कट्टा उस टाइम में पैदा हुआ था, आज मेरे पास 100 बचा है, 150 बचा है, 200 पड़ा है। ठीक है जिसमें 2000 का 2000 पड़ा, वो 2000 का 2000 लिखे। ठीक है जी। लेकिन अपना रेशियो लिखे, उससे हमारे को आइडिया आ जाएगा कि आने वाला महीने तेजी के रहेंगे या मंदी के रहेंगे। ठीक है जी। तभी हम असली गणना दे पाएंगे। 500 किसान कम से कम मैसेज के तौर पे रिपोर्ट लिखे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके वीडियो शेयर करें, ताकि हमारे को ये गणना मिल पाए, बस ताकि हम किसान को सही सूचना दे पाए। कुछ किसान क्या वो क्योंकि देखो लाखों किसानों से बातचीत हमारी नहीं हो पाती। ठीक है जी। हमारी बातचीत होती है 200, 400, 500 आदमी से। या तो लाखों किसान फोन करे, रिपोर्ट दे हमारे को, तब तो हम पूरे देश का आइडिया लगा पाए। ऐसे आइडिया नहीं लग पाता। लेकिन फिर भी हम अपनी मंडी को देख के, चारों तरफ की स्थिति देख के, जो भी हमारे 4-5 हज़ार आदमी से संपर्क है पूरे हिंदुस्तान में, उस संपर्क को साधते हुए हम लोग रिपोर्ट बताते हैं। ठीक है जी। और गवर्नमेंट का जो प्याज है, वो गवर्नमेंट अपने प्याज को इस हिसाब से निकासी करती है कि उसे 4-5 महीने लगातार आराम से चलाती है। गवर्नमेंट को लगता है कि जिस महीने में ज़्यादा प्याज की तेज़ी बन रही है, उस महीने में ज़्यादा माल निकालेगी। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट से भी घबराने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट आपका नुकसान नहीं करना चाह रही किसी व्यापारी का। गवर्नमेंट अपने बाजार को स्थिर रखना चाह रही है बस। गवर्नमेंट किसी किसान को मारना नहीं चाह रही। हाँ, गवर्नमेंट चाहती है कि दिन में 500 गाड़ी डाल देती है और बाजार सीधा 10-20 रुपये किलो डाउन हो जाता। गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाह रही। गवर्नमेंट ये चाह रही है आराम से किसान को पैसा मिलता है। पूरे हिंदुस्तान में कितनी गाड़ियाँ निकल रही जी इस समय सरकार की? पूरे हिंदुस्तान में सरकार की तकरीबन 150 गाड़ी करीब आसपास माल निकल रहा होगा पूरे हिंदुस्तान में। हाँ, 2000 गाड़ी प्याज बिकता है, उसमें 150 गाड़ी या 200 गाड़ी निकल भी रही है, तो उसकी कोई रेशियो नहीं होती इनके पास। ठीक है जी। 2000 गाड़ी में अगर 150 गाड़ी अगर हिंदुस्तान में अगर सरकार भेज भी रही है, तो 10% या 8% ही माल है वो, उससे कोई ज़्यादा ये फर्क नहीं पड़ता बाजार। ठीक है जी। ये भी ये समझ लो नवंबर तक चलाएंगे। लोगों को थोड़ा 2 पैसे सस्ता प्याज मिल जाता है, सरकारी माल और कोई बात नहीं। अक्टूबर और नवंबर में चलाएंगे, 2 महीने तक चलेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी पूरे 4 महीने प्याज चलेगा गवर्नमेंट का, सरकार का भी। हाँ, गवर्नमेंट आराम से 4-5 महीने प्याज बेचती है। अच्छा। गवर्नमेंट ऐसा ही नहीं कि एक ही महीने में प्याज बेचते थे। डाटा तो ये भी इकट्ठा करते होंगे जी पूरा? डाटा इकट्ठा करते हैं, इनके पास तो पूरा डाटा होता है। हम तो फिर भी मुँह जुबानी बात बोल रहे हैं। इनके पास तो एनालिसिस करने वाले बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, जो पूरे डाटा को एनालाइज कर रहे होते हैं कि किस महीने में कितनी सेल हो रही होती है, कितने महीने में किस टाइम पे क्या होते हैं। इनके पास पूरी सेल और प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है। ठीक है। इनके पास सेल प्रोक्योरमेंट का सिस्टम ना होता तो ये माल जून, जुलाई, अगस्त में बेचते। ये माल अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी क्यों बेच रहे हैं? ठीक है जी। इनको पता है ना कि भाई हमेशा प्याज की तेजी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ही आएगी। जब भी प्याज में भयंकर तेजी आई है तो नवंबर, दिसंबर का महीना रहा है। अच्छा जी। वो 11वां और 12वां महीना रहता है। ठीक है। कभी भी भयंकर तेजी 8वें, 9वें, 10वें महीने में नहीं आती है। ठीक है जी। भयंकर तेजी कभी भी आई है तो 11वें, 12वें महीने और पहले महीने में आती है। ठीक है जी। क्योंकि कोई भी अगर नए और पुराने में गैप बनता है तो वो 11वें, 12वें महीने में बनता है। ठीक है जी। कि पुराना प्याज एकदम से कम हो जाता है और नया प्याज, जैसे लहसन की अभी पीछे नए पुराने नए में गैप आया था जब, तो 250-300 रुपये नया बिका था उस टाइम पे। ठीक है तो और पुराना खत्म हो गया था एकदम से, पुराने लोगों के एकदम से। तो ऐसे ही होता है। हाँ, हमेशा कभी भी लहसन प्याज की तेजी होगी तो 11वें, 12वें पहले महीने में होगी। एक बार रेट कंफर्म कर दो जी, पहले नए के कर दो जी आज। नया जी 40 से 45 रुपये सूखे माल जो है वो साइज के ऊपर। अच्छा जी। साइज अगर गुलटा है तो 40, 42, 43 रुपये। अगर साइज मीडियम है तो 43 से 45 रुपये। साइज अगर मुक्काल में ऊपर आएगा तो 45 से 47 रुपये नया। और एमपी के जी? एमपी के माल जो है कलर के ऊपर भाव है। एमपी के माल चॉकलेटी कलर में जो आ रहे हैं वो 35 से लेकर 38 रुपये। जिन मालों में कलर शाइनिंग अच्छी है वो 39 रुपये से लेकर 42-43 रुपये तक। एक आध लाडू कोई एक्स्ट्रा सुपर आएगा तो 45 में बिक जाएगा। ठीक है जी। और महाराष्ट्र के माल जो है समझो आप गोल्टे बढ़िया आने से समझो 35 से 40 के बीच में, और प्याज बढ़िया जो आएंगे वो 40 से 45 के बीच। ठीक है जी। बाजार और गवर्नमेंट के माल जो है वो 35 रुपये से लेकर 38 रुपये तक, 40 रुपये। माल कैसे आ रहे जी इनके? हर तरीके के माल आ रहे हैं जी। ये फाइन क्वालिटी नहीं है जी? बहुत फाइन क्वालिटी नहीं है, लेकिन हल्का भी नहीं कह सकता मैं बात। ठीक है। एक आम आदमी के खाने के लिए अच्छा प्याज है। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब जी। नमस्कार जी, एक राणा जी, बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर बोलिए। ये राणा जी हमारी फर्म का नाम है गुरदासमल देवराज A271। ये फर्म 1978 से प्याज का काम कर रही है। मंडी की सबसे पुरानी फर्म है ये। मेरा मोबाइल नंबर है 9999211100, 98 110 37 940। धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार राणा जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद।